एक वचन को हम पढ़ेंगे, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी यूहन्ना 14:27 में कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। यानी अपनी खुद जो शांति यीशु मसीह के अंदर है, जो शांति यीशु मसीह के पास है, वही शांति प्रभु आपको दे रहा है। मेरा सवाल आपसे ये कि जो शांति प्रभु ने आपको दिया है, क्या आप उसे खो सकते हैं? वो शांति आप खो सकते हैं, लेकिन कब? जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे, यानी जब आप भूतकाल की चीजों को देखते रहेंगे, भूतकाल की चीजों को सोचेंगे, तो आप वो शांति खो सकते हैं। और वही शांति जो यीशु मसीह ने स्वयं हमें दिया, जो स्वर्ग और आकाश का, पृथ्वी का कर्ता, जो शांति का राजकुमार है, वो शांति को आप खो सकते हैं। वो कैसे? जब आप पीछे को देखेंगे तब। और आगे लिखा है कि आपका मन ना घबराए और आपका मन व्याकुल ना हो, ये ना डरे नहीं। यानी जब आप शांति को खो देंगे, आप डर जाएंगे, आप घबरा जाएंगे और आप भटक सकते हैं। इसलिए हमें शांति को खोना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज प्रभु ने हमें दी है वो अपनी शांति प्रभु ने हमें दिया है। और वो शांति कब खो सकते हैं? जब आप पास्ट को देखेंगे, जब आप भूतकाल को देखेंगे, आप उस शांति को खो सकते हैं। बोले मैं आज से अपनी शांति नहीं खो, और ये बहुत ही भयानक बात है, बहुत ही डेंजर बात है कि आप अपनी शांति को खो जाएंगे। तो कैसे होगा? फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? कई लोग बोलते हैं मैंने अपने पति के लिए इतना प्रार्थना किया, लेकिन मेरा पति बदला नहीं। और क्या कर रहे हैं आप? जो शांति प्रभु ने आपको दी है, प्रभु कह रहा है कि आज ना कल बदलेगा बेटी, तू धीरज रख, तू शांति रख। लेकिन हम बोले नहीं, मैंने इतना प्रार्थना किया, मेरा पति बदला नहीं। इसका मतलब आप अपनी शांति को खो रहे। और आप जो प्रभु ने आपके लिए आगे रखा था, शांति खोने के द्वारा आप भटक जा रहे हैं, आप घबरा जा रहे हैं, आप डर जा रहे हैं। जो शांति प्रभु ने जो चमत्कार प्रभु ने आपके लिए नेक्स्ट स्टेप पे रखा था, अगले फ्यूचर में रखा था, उसको आप नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी शांति को खो दिया। क्योंकि आप अपने भूतकाल को देख रहे हैं, आप भूतकाल को छोड़ नहीं रहे। प्रभु हो सकता है आगे आने वाले दिनों में आपके पति को बदल देगा। शांति खोने के द्वारा आप भटक सकते हैं, आप भटकेंगे, फिर आप घबरा जाएंगे, आप डर जाएंगे। लेकिन प्रभु कहता है कि जिसके अंदर मैं अपनी शांति देता हूँ, वो डरेगा नहीं, वो घबराएगा नहीं। इसलिए शांति बहुत ही जरूरी है। शांति का जो राजकुमार यीशु मसीह ने स्वयं अपनी शांति हमें देके गया। 24 घंटों में हम कितने बार अतीत के बारे में सोचते रहते हैं, है ना? 24 घंटों में से कम 20 घंटे हम अतीत के बारे में सोचते रहते हैं। 4 घंटा कुछ सोचेंगे आगे के बारे में, लेकिन 24 में से 20 घंटा हम क्या करते हैं? पिछली बातें, पिछली चीजें, पिछला ये, पिछला वो, अपना सारी चीज को और उसको सोचते रहते हैं। इसलिए आज हम पीछे नहीं देखेंगे, आज हम भूतकाल को हम छोड़ेंगे। लीव द पास्ट, यानी अतीत के फेलियर्स को, अतीत की चीजों को मैं याद नहीं करूंगी, मन में लाऊंगी नहीं, मैं आगे बढ़ूंगी। जो शांति प्रभु ने हमें दिया है, जब आप भूतकाल को नहीं देखेंगे, भूतकाल को आप छोड़ देंगे, आपके मन में शांति बना रहेगा। शांति वाली स्त्री आप कहलाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे। आमीन। और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आप सोचेंगे मैंने इसके लिए इतना काम किया, लेकिन अभी तक मुझे वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, और आप उसी चीज को सोच रहे हैं, लेकिन प्रभु आपके लिए फ्यूचर में कुछ रखा है, वो हमें पाना है, वो हमें आगे बढ़ना है। प्रभु ने कहा मैं अपनी शांति तुझे दे रहा हूँ। वो शांति को आपको पकड़ के रखना है। लेकिन वो कब आपके जीवन से निकल जाएगा? जब आप पास्ट को देखते, भूतकाल को देखते हैं। एक कहानी ऐसे है कि एक राजा था, उसने बहुत सारे बड़े बड़े राज्य को जीता, और जब वो जीत कर वापस आया तो उसने इतने सारे राज्य जीत कर जब आया तो उसके लिए एक आनंद का महोत्सव, जश्न रखा गया। उस दिन बोला रानी एकदम सज धज के मस्त तैयार थी, उसका महल तैयार था, लाइटिंग था, उसके सहकर्मी तैयार थे, सब जगह आनंद ही आनंद था, गाने का माहौल था, खाना एकदम एक से एक वैरायटी में खाना था। सब खुश थे कि आज हम आनंद मनाएंगे, खुश मनाएंगे, क्योंकि राजा ने क्या किया है? राजा जीत कर आया, बहुत सारे नगर को जीता। लेकिन रानी जब राजा के पास जाती, राजा उदास होकर ऐसा बैठा रहता है। तो रानी पूछती है आप क्यों उदास होकर बैठे हैं? आज आपने तो इतने बड़े राज्य को जीता, आपने नगर को जीता, गांव को जीता, आज तो खुशी की बात है, और सब देखो खुशियां ही खुशियां हैं, लेकिन आप क्यों उदास है? तो वो राजा रानी से कहता है कि रानी, मैंने इतने बड़े नगर को जीता, ये सब को जीता, लेकिन एक छोटा सा नगर था, एक गांव था, उसको मैं जीत ना पाया। बस मेरे मन में बार बार वही चल रहा है कि मैं काश उसको जीतता। तो उसी प्रकार कभी कभी हमारा भी जीवन ऐसे ही होता है।
कई सारे चीजें प्रभु ने हमारे लिए देखने के लिए रखा है, कई सारे जीत में प्रभु ने हमें आनंद करने के लिए रखा है, लेकिन एक छोटी सी बात को, छोटी सी चीज को पकड़ के हम सोचते रहते हैं कि काश मैं इसमें जय पाती, मैं इसमें ये कर पाती, मैं इसमें आगे बढ़ती। नहीं, प्रभु कहता है, प्रभु चाहता है कि हम अपनी शांति को बनाए रखें। जब अब हम पीछे की ओर देखेंगे तो क्या होगा, अपनी शांति आप खो सकते हैं। शांति खोना एक बहुत बड़ी बात है। शांति, एक व्यक्ति डिस्टर्ब रहता है, देखा आपने कभी, डिस्टर्ब यानी गड़बड़ी में रहता है, शांति नहीं रहता है, कैसे वो बर्ताव करता है, क्योंकि वो डिस्टर्ब है, शांति नहीं है उसके अंदर, क्योंकि उसने अपनी शांति को खो दी है। शांति खोने के द्वारा उसके अंदर डर आ गया है, डर से वो घबरा रहा है, क्योंकि वो आगे नहीं देख पा रहा है, लेकिन वो पीछे की पकड़ के रखा है, इसलिए उसका शांति भंग हो गया, उसका शांति डिस्टर्ब हो गया है, उसकी शांति, उसको नींद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अपनी शांति को खो दी है। लेकिन हमारा ऐसा एक शांति का राजकुमार है, आमेन, जो इतनी परिस्थिति आई, इतने आंधी आया, इतना तूफान आया, लेकिन वो शांति से नाव में क्या कर रहे थे? सो रहे थे। कितने लोगों को पता है वो अध्याय? आमेन। यीशु मसीह क्या कर रहा था? सो रहे थे। क्यों? क्योंकि उसे पता था, उनके अंदर वो शांति थी और उन्हें पता था कि हर परिस्थिति को कैसे जीता जा सकता है, शांति से जीता जा सकता है, गड़बड़ी करके और अपनी डर के, घबरा के नहीं, पर अपनी शांति से। यानी वो सब चेले डर रहे थे, घबरा रहे थे, आंधी आ रहा था, तूफान आ रहा था, सब सोच रहे थे क्या करे, कोई नाव को संभाल रहा है, कोई जहाज को संभाल रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन हमारे जो राजकुमार थे, हमें वो शांति के राजकुमार, वो आराम से सो रहे थे, क्योंकि उसको पता था ये चीज है, शांति से ही हैंडल होगा। आमेन। और 2 पल में उठे, उनको कहा, कहाँ गया तुम्हारा शांति? क्यों तुम डरते हो? क्यों तुम घबराते हो? तुम्हारा शांति कहाँ गया? पहली बात प्रभु ने उनसे कहा। प्रभु ने पहले आंधी तूफान को नहीं डांटा, पहले अपने चेलों को बोला, क्या तुम लोग डरते हो? क्यों घबरा रहे हो? कहाँ गया तुम्हारा शांति? हे अल्प विश्वासियों, यानी तुम लोग क्यों डर रहे हो? अपनी शांति को पकड़ के रखो। जो शांति तुम्हें, उस शांति से आप हर परिस्थिति पर राज्य कर सकते हैं। हालेलुया। जैसे हमारे राजकुमार ने किया, शांति के राजकुमार ने किया, बस कहा पीस, बोला आंधी तूफान को डांटा और क्या हो गया? तुरंत ही शांति आ गई। इसलिए वो ही शांति प्रभु ने हमें दिया है, इसलिए वो शांति को हमें खोना नहीं है। वो शांति आप कब खोएंगे? जब आप पीछे की बातों को देखेंगे, जब आप पिछले की बातों को सोचेंगे, तब वो शांति आप खो सकते हैं। बोले मैं अपनी शांति को नहीं खोऊंगी। यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। मैं तुम्हें, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। आमेन। शांति का प्रेरित ने हमें शब्द सिखाया था, शालोम। अगर इब्रानियों में उसका शब्द है शालोम और यूनानी में उसका शब्द है आयरीन, यानी शांति। वो शांति प्रभु ने हमें दी है और वो हमें खोना नहीं है कभी भी, हमें उसे पकड़ के रखना है, थाम के रखना है। इसलिए पिछली बातों को हमें छोड़ना है। बोले आज मैं छोड़ूंगी, आज मैं बुलाऊंगी, आज पिछले फेलियर सारी चीज को मैं बुलाऊंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। हो सकता है पिछली बार आपका मिसकैरेज हुआ होगा, लेकिन हम उसी को सोचते रहेंगे और जब प्रभु नया कुछ करने वाला होगा, हम उसी को सोच रहे हैं और प्रभु चाह रहा है कि हम आगे बढ़े, लेकिन हम उसी को सोच के ऐसा शायद मैं करती, शायद मैं वैसा करती, शायद मैं वो करती, शायद मैं ये करती, तो शायद ये ऐसा हो सकता है। क्योंकि हम इसके कारण हम क्या कर रहे हैं? अपनी शांति को खो रहे हैं। आगे बढ़ना है, अपनी शांति को हमें बनाए रखना है। वो पीछे की जो भूतकाल है, पीछे की जो अतीत है, उसे हमें छोड़ना है और आगे हमें बढ़ना है। हालेलुया। जब आप आगे बढ़ेंगे, आगे सोचेंगे, प्रभु की शांति में आपके ऊपर आ जाएगी और फिर वो शांति आप कभी कभी नहीं खो सकते हैं, क्योंकि आपने उस शांति को पकड़ लिया है। आमीन। किसी का, मैं देख रहा हूँ किसी का शरीर का दर्द नीचे गिर गया, दर्द नीचे गिर गया। चेक करो, ये बहुत हल्का फुल्का नहीं, गहरा दर्द इस वक्त नीचे गिर गया, शरीर का दर्द नीचे गिर गया। चेक करो, शरीर को चेक करो, गौर से चेक करो, शरीर को चेक करो जल्दी। हालेलुया। प्रे जी, ये भाई पहली बार यहाँ पर आए हैं और ये कह रहे कि इनको पथरी है और जैसे इनको रिपोर्ट में बताया गया है कि इनके ऊपर की साइड में 6.8 mm का पथरी है और नीचे के साइड में 4.5 का पथरी है और लेफ्ट साइड में 3.8 mm का पथरी है
और जैसे यहाँ पर रिपोर्ट लेकर आए थे और जैसा आपने भविष्यवाणी की, किसी का शरीर का दर्द नीचे गिर रहा है और ये भाई कह रहे कि कई दिन से ऊपर हो गया, इनके पेट में यहाँ पर बहुत जलन होता था, दर्द होता रहता था। लेकिन जैसे आपने भविष्यवाणी की, जैसे आपने आपकी वाणी आई, वो कह रही कि वो कई दिन का दर्द इसी वक्त उनके शरीर से निकल गया है। आमीन। अब इनके शरीर में, पेट में कोई भी दर्द नहीं है, वो दबा कर देख रहे फिर भी दर्द नहीं है। इसके लिए भाई यीशु को आपको धन्यवाद करते हैं। वाह 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 वाह। ब्रदर जी थोड़ा दबाइए, अपने पेट को दबाइए। आपको कुछ दर्द हो रहा है अभी? नहीं, अभी नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हो रहा। आमीन। ये भाई पहली बार यहाँ पर आए, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए, पहली बार यहाँ पर आए हैं और उनके पेट में पथरी है, किडनी में पथरी है, स्टोन है और वो दर्द को लेकर यहाँ पर खड़े थे। जैसे आपने भविष्यवाणी की, आमीन, कई दिन का दर्द यीशु ने एक क्षण में निकाल दिया है। इसके लिए भाई यीशु को आपको धन्यवाद करते हैं। वाह। कई लोग सोचते हैं किसी को भी हम खड़ा करते हैं, फुकड़िया खड़ा करते हैं। हेलो, इसको भी हमने बनाया है क्या? ये भी हमने फुकड़िया बना के लेके आया। कोई सोचेगा अपना मेरा नाम डाल के लेके आया। ये किसका है भाई? हाथ उठाओ, आंख बंद करो, आंख बंद करो, आंख बंद करो। मारो, पेट को मार के देखो, पेट को मार के देखो, जोर से, जोर से, जोर से। नहीं है तो। कुछ नहीं है? नहीं, कुछ हाँ? नहीं है। मारा, दबा दबा। नहीं है, कुछ नहीं। कुछ नहीं है वाह वाह, हालेलुया भाई। चारों गिर गया नीचे। हालेलुया। पहली बार आ रहा है। ये पहली बार। किसने निकाला? किसने निकाला? हाँ, आपने। हमने निकाला। हमारा एक डैडी है, वो डैडी का नाम है यीशु। आमीन। ठीक है, उसने निकाला, उसका नाम है यीशु। वो मेरे डैडी है भाई। आमीन। मेरे भाई, आप जो मेरे सामने खड़ा है ना, आपसे ज्यादा हकीकत है मेरा डैडी मेरे लिए। वो आपको आजाद किया, वो आपसे प्यार करता है, आप उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमीन। आप बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे इससे, लेकिन देखो डैडी एक पल में आपको छुटकारा दे दिया। वो आपसे प्यार करता है। आमीन। वो आपके धर्म जाति को बदलता नहीं है, वो आपकी जिंदगी को बदल देता है। हालेलुया। आप अगर ऑपरेशन कराते तो भी ये वापस आते। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये ऑपरेशन कराते तो भी फिर भी वापस आ जाते हमें, लेकिन अब वो वापस नहीं आएगा। आप आज़ाद हो गया, प्रभु ने आपको आज़ाद कर दिया। और बाइबल बोलता है जिसे पुत्र आज़ाद करता है वो हमेशा के लिए आज़ाद हो गया। हमें आप आज़ाद हो गया इस वक्त। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज जी, उनको अचंभा हो रहा है कि ये कई दिन का दर्द एक फटके में कैसे चला गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हैं। उनके चेहरे से दिख रहा है कि अचंभा कर रहे कि कैसे हो सकता है। ये सिर्फ आपके परमेश्वर ने अपनी प्रार्थना के द्वारा किया है, इसके लिए ये अद्भुत है। आमीन। हालेलुया। यीशु के लिए